गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते सारी स्कूलें वगैरह बंद हैं, तो हम अपना यूट्यूब चैनल लेके आए हैं ताकि आप घर बैठे क्लास 10th मैथ्स आसानी से पढ़ सकें, क्योंकि आपका जो मैथ का पेपर है वो अभी तक हुआ नहीं है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपका मैथ का पेपर होगा, तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो अच्छे से होनी चाहिए। तो अपन पढ़ेंगे यूनिट थर्ड आपकी, जो 13 नंबर की 12 नंबर की आती है एग्ज़ाम में। और यूनिट थर्ड है अलजेब्रा, बीजगणित। ठीक है, उसके अंदर 3 चैप्टर आपकी 3 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज है बहुपद। ठीक है, फिर सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें चैप्टर नंबर 4 नाम से है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकाय, लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर आपके है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब हम चैप्टर पे आते हैं। अपना चैप्टर जो थर्ड है बहुपद, उसकी बात करते हैं। अपना चैप्टर थर्ड है बहुपद, पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट सबसे इजी टॉपिक है ये क्लास 10th का, और सबसे ज़्यादा नंबर आसानी से कवर कर सकते हैं यहाँ से। तो बहुपद पढ़ने से पहले आपकी जो बुक है, बुक उठाते हैं। बुक में ओनली इतना ही दे रखा है कि इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं आपके, इतना ही दे रखा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ ताकि आप इजी वे में समझ सकें। और जो आपकी इंग्लिश मीडियम वाली बुक है उसमें भी इतना ही दे रखा है इंस्ट्रक्शन के नाम पे, बस फॉर्मेलिटी कर रखी है और कुछ नहीं। तो देखो, हम बहुपद पढ़ने से पहले थोड़े बेसिक क्लियर करते हैं। तो एक तो होता है आपका चर, एक होता है अचर। दो चीज़ अपन पढ़ेंगे, एक तो होता है चर और एक क्या होता है चर। चर तो होता है वेरिएबल, और अचर जो होता है वो आपका होता है कांस्टेंट। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, अगर यही नहीं समझ में आ रहा तो अपन बहुपद कभी नहीं समझ सकते। तो पहली चीज़ होती है वेरिएबल, और दूसरी चीज़ होती है कांस्टेंट। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी आसानी से समझ पाएंगे इस कंसेप्ट को, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इजी वे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, ए सिंबल विच रिप्रेजेंट different numerical value, different numerical value। और सेम डेफिनेशन आपकी कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है, ए सिंबल विच रिप्रेजेंट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखो, ए सिंबल विच रिप्रेजेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, वो तो क्या होता है आपका चर होता है। और जो ए सिंबल विच रिप्रेजेंट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है कि चर क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल, ठीक है, एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्या है वो डिफरेंट अलग अलग मान दे, वो क्या कहलाता है आपका चर। और जो एक फिक्स मान रहे, एक फिक्स वैल्यू रहे, वो आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। जैसे एक सिंपल वे में एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने 7, 5, 11, 2, 3, 4। तो ये आपके जितने भी हैं ये क्या फिक्स है, कोई इनको चेंज नहीं कर सकता है। कोई भी ये नहीं बता सकता कि भाई 7 की जगह 7 को अपन 8 के इक्वल लिख सकते हैं या 5 को इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। तो ये क्या फिक्स है, इनको कभी चेंज